कि स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट क्या होते हैं, ये पूरा लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म का, बट हम शॉर्ट में थोड़े थोड़े से पॉइंट देखेंगे जो कि अभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्क्वायर यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स के बारे में। इस टॉपिक में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती है स्टूडेंट्स को, इसलिए ये वीडियो बनाया है ताकि आपकी सारी जो भी डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको स्टेमेन का एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। स्टेमेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक है एंथर एंड दूसरा फिलामेंट, राइट। इस डंडे को हम बोलते हैं फिलामेंट और ये जो स्वोलन स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एंथर। तो आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। प्रॉक्सिमल एंड टर्म का मतलब होता है कि जो फ्लावर के पास वाला एंड है वो अटैच्ड होता है, यानी कि इधर प्रॉक्सिमल एंड है, ये डिस्टल एंड है, ये दूर वाला साइड हो गया, राइट। तो ये डिस्टल एंड है, ये प्रॉक्सिमल एंड है। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द थैलेमस इज अटैच्ड टू द पेटल ऑफ द फ्लावर और द थैलेमस ऑफ द फ्लावर। अगर पेटल ऑफ द फ्लावर से अटैच्ड होता है तो हम उसको बोलते हैं एपीपेटलस फ्लावर। अब जो एंथर है, एंथर ज़रूरी नहीं है कि हर जगह बाइलोब्ड होगा, बट मोस्टली एंथर इज़ बाइलोब्ड। अब बाइलोब का मतलब ये है कि इसमें दो लोब्स होती हैं एंड हर लोब में दो थीका होता है। थीका का मतलब है पॉकेट्स। ओके, सो ईच लोब इज डाइथीकस, यानी कि पूरा का पूरा एंथर क्या हुआ, टेट्राथीकस हुआ, राइट। अब अगर आप एंथर को इस तरीके से कट करते हो, ट्रांसफर सेक्शन लेते हो एंड आप ऊपर से देखते हो तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि चार ऐसे पॉकेट्स बनी हुई हैं, ये अंदर तक जा रही हैं ये पॉकेट्स, और इसी पॉकेट में बनता है पॉलन ग्रेन। ओके, सो पॉलन ग्रेन बन रहा है तो हम इसको बोलेंगे पॉलन सैक, क्योंकि इन्हीं कैविटीज़ में पॉलन की फॉर्मेशन हो रही है, राइट। पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होने से पहले माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये चारों जो पॉकेट्स हैं ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब क्या हुआ, माइक्रोस्पोर बनने वाली, जहाँ पे बनती है वो वाली कैविटी को हम बोल देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। देन आपको यहाँ पे लाइन ऑफ डिहाइसेंस दिखाया हुआ है, ये आप देख रहे हो लाइन ऑफ डिहाइसेंस। ये कुछ और नहीं है, यहीं से जो एंथर है ये फटेगा, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो इधर ही से फटेगा और पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, मैंने ये बोला कि जो एंथर है उसमें चार माइक्रोस्पोरेंजियम है, यानी कि पूरा का पूरा एंथर क्या है, टेट्रास्पोरेंजिएट है। ओके, ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। एंथर बाइलोब्ड होता है, ईच लोब इज डाइथीकस एंड पूरा एंथर क्या है, टेट्रास्पोरेंजिएट है। देन आपको यहाँ पे एंथर का ट्रांसफर सेक्शन लेके कट करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये जो यहाँ ऊपर से दिख रहा है उसी को यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अंदर तक जा रही है ये कैविटी, ऐसा 3D में आपको इमेजिन करना पड़ेगा। नाउ अब आपको यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम वाली कैविटीज़ दिखाई हुई हैं, तो इन कैविटी के चारों ओर कौन कौन से वॉल की लेयर होती है वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो चार लेयर्स होती हैं। चार लेयर्स कौन कौन सी हैं, पहली लेयर सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद आती है एंडोथीशियम, उसके बाद मिडिल लेयर्स एंड टेपिडम। तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, ये जो तीन आउटर मोस्ट लेयर्स हैं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं एंड डिहाइसेंस ऑफ एंथर के लिए ये हेल्प करती हैं। डिहाइसेंस ऑफ एंथर टर्म का मतलब है कि एंथर से पॉलन का रिलीज़ करवाना। ओके, नाउ इनर मोस्ट लेयर है टेपिडम, सबसे अंदर वाली लेयर है ये, तो ये काम करती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। क्यों, क्योंकि वो जो पॉकेट है, पॉकेट के चारों ओर ये टेपिडम की लेयर है, सबसे पास वाली लेयर वही है, राइट। तो जो पॉलन की फॉर्मेशन होगी उन कैविटीज़ में, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम टेपिडम का होगा। इसका साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है एंड इसके साइटोप्लाज्म में मोर देन वन न्यूक्लियस होता है। कहने का मतलब ये है कि कैरियोकाइनेसिस हो रही है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। ओके, जब एंथर यंग होता है तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी है इसमें कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। अब एंथर जैसे जैसे डेवलप होगा तो ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू के जो सेल्स हैं इनमें मियोसिस होती है। मियोसिस होती है तो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होगी। देन माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होगी, उसके बाद पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे वही दिखाया हुआ है आपको। यहाँ पे टर्म लिखा है पॉलन मदर सेल, कंफ्यूज होने की बात नहीं है।
आप इसको पॉलन मदर सेल भी कह सकते हो, आप इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसी से माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होगी एंड देन माइक्रोस्पोर से ही पॉलन की फॉर्मेशन होगी। तो हम दोनों टर्म्स इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ये डिप्लॉयड होता है। ओके तो यहाँ पे एक पॉलन मदर सेल दिखाया हुआ है, उसमें मेयोसिस हुई तो 4 पॉलन टेट्राड ऑफ पॉलन लिखा है, बट लेट्स से यहाँ पे माइक्रोस्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर का टेट्राड बनता है। ये लाइन से कंफ्यूज मत होना, अभी के लिए जो मैं कह रही हूँ उसको सुनो। क्या कह रही हूँ मैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसमें मेयोसिस होगी तो टेट्राड की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। सिंपल है, एक सेल में मेयोसिस होती है तो 4 सेल होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो 4 सेल सेपरेट नहीं हुए, वो चारों सेल जो हैं वो चिपके हुए रहते हैं। ओके अब जो ये माइक्रोस्पोर का टेट्राड है, ये जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड डिसोशिएट हो जाते हैं और माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन लिखा है लेकिन माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अभी माइक्रोस्पोर में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आएंगे, उसके बाद हम उसको पॉलन ग्रेन कहेंगे। तो कौन कौन सी मॉडिफिकेशन आती है? ये एक माइक्रोस्पोर आपको दिखाया हुआ है, उसमें वैक्यूल की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, वैक्यूल जैसे ही आया तो ये जो माइक्रोस्पोर है ये साइज़ में बड़ा हो गया। ओके और उसके बाद ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में माइटोसिस होगी, लेकिन एसिमेट्रिक स्पिंडल की फॉर्मेशन हो रही है। एसिमेट्रिक स्पिंडल से क्या होगा? अनइक्वल सेल्स बनेंगे, तो 2 सेल की फॉर्मेशन हुई। माइटोसिस होती है तो 2 सेल की फॉर्मेशन तो होती है, राइट? तो यहाँ पे भी 2 सेल की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग ये है कि एक सेल के साइटोप्लाज्म में दूसरा सेल फ्लोट कर रहा है। ये एक सेल है, ये पूरा एक सेल है। ओके ये जो बड़ा वाला सेल है इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, एंड जो दूसरा अंदर वाला मतलब ये जो छोटा वाला सेल है इसको हम कहते हैं जेनरेटिव सेल। अब ये पॉलन ग्रेन है, इसके चारों ओर वॉल की लेयर्स भी हैं, तो 2 लेयर्स होती हैं पॉलन ग्रेन के अराउंड। आउटर लेयर जो है उसको हम कहते हैं एक्साइन, जो कि स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ होता है। अब स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है जो कि किसी भी एंजाइम के थ्रू डिग्रेड नहीं होता है। ओके तो मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल इसको हम कहते हैं। अब अगर इतना ज़्यादा ये रेजिस्टेंट है तो आप खुद ही सोचो कि फॉसिल पॉलन को अगर हम फॉसिल की तरह प्रिजर्व करना चाहें तो स्पोरोपोलिनिन की वजह से फॉसिलाइजेशन हो जाती है। ओके तो जो एक्साइन है, एक्साइन में जर्म पोर्स होती हैं। जर्म पोर्स का मतलब है कि वहाँ पे कुछ एपर्चर्स होती हैं जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब निकलेगा। ओके ज़रूरी है जर्म पोर, क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलिनिन ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है जो कि डिग्रेड ही नहीं होगा, तो अगर डिग्रेड नहीं होगा तो पॉलन ट्यूब कैसे बनेगी? बनानी तो है ना पॉलन ट्यूब, तो इसलिए जर्म पोर्स होते हैं। इनर लेयर जो है उसको इंटाइन कहते हैं। इंटाइन थिन होता है, सेलुलोज एंड पेक्टिन का ये बना हुआ होता है। अब ये जो वेजिटेटिव सेल है इसमें ये बिगर है, मतलब बड़ा है साइज़ में। इसमें फूड रिजर्व जो है काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट होता है और इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। ओके और जो जनरेटिव सेल है ये स्मॉल है, फ्लोट कर रहा है वेजिटेटिव सेल की साइटोप्लाज्म में। स्पिंडल शेप्ड है, स्पिंडल शेप्ड समझते हो, साइड से पतला है, बीच में चौड़ा है, जैसे हमारी आईज़ होती हैं वैसा टाइप का। ओके डेंस साइटोप्लाज्म है इसका, जो हमारा जनरेटिव सेल है उसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है एंड एक ही न्यूक्लियस होता है जैसा आप देख ही रहे हो। ओके तो ये जो स्टेज है, इस स्टेज को हम कहते हैं 2 सेल्ड स्टेज, यानी कि 2 सेल हैं इसमें, इसलिए हम इसको 2 सेल्ड स्टेज कह रहे हैं। तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में ये जो पॉलन है ना, ये इसी स्टेज में शेड हो जाती है, लेकिन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में जनरेटिव सेल जो है उनमें यहाँ पे माइटोसिस होगी। ओके इस जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगी तो 2 सेल बनेंगे जिनको हम मेल गैमीट्स कहने लगते हैं। तो वो क्या हुआ, वो 3 सेल्ड स्टेज हुए, क्योंकि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में 2 सेल फ्लोट कर रहे होंगे तो वो 3 सेल्ड स्टेज है। तो 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज पे पॉलन शेड होता है और 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल्ड स्टेज पे पॉलन शेड हो जाता है। अब जैसे ही पॉलन शेड हो जाएगा तो पॉलन को लैंड करना पड़ेगा स्टिग्मा में, राइट? और ये जो स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो मान लो उससे पहले उसकी वायबिलिटी ख़त्म हो गई, मर गया वो, तो कैसे फर्टिलाइजेशन करेगा? तो उसकी वायबिलिटी ख़त्म होने से पहले उसको स्टिग्मा के पास पहुंचना होता है। ओके यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाया गया है कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होते हैं। ये पूरा लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म का, बट हम शॉर्ट में थोड़े से पॉइंट देखेंगे जो कि अभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। होता क्या है प्लांट में,
स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफाइट मतलब स्पोर प्रोड्यूस करने वाली बॉडी। तो स्पोरोफाइट स्पोर फॉर्म करेगा, स्पोर में माइटोसिस होगी तो गैमीटोफाइट बनेगा, गैमीटोफाइट में माइटोसिस होगी तो गैमीट बनेगा, गैमीट्स में फर्टिलाइजेशन होगी तो स्पोरोफाइट बनेगा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट किंगडम में आपको कन्फ्यूजन आ जाती है। अब यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट दिखाया हुआ है, लिखा हुआ है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब सिर्फ यही है कि स्पोर फॉर्मिंग बॉडी। ओके, सो यहाँ पे स्टेमन है, स्टेमन के अंत को आप कट करते हो, माइक्रोस्पोरोसाइट्स होती हैं यहाँ पे, राइट। तो क्या होता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो कैविटी है उसमें मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं, उनमें मियोसिस होता है, तो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, स्पोर बन रहा है माइक्रोस्पोर, तो मियोसिस के थ्रू बना, राइट। अब इस माइक्रोस्पोर में फिर माइटोसिस हुई तो क्या बना, पोलन ग्रेन बना। पोलन ग्रेन क्या है, गैमीटोफाइट है। पोलन ग्रेन में वापस से माइटोसिस हुई तो मेल गैमीट्स बने, राइट। अब वो जो मेल गैमीट्स हैं वो जाएंगे गाइनोशियम के पास, गाइनोशियम में फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद जब भी वो जर्मिनेट करेगा तो वापस से स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होगी। स्पोरोफाइट का मतलब सिंपल ये है कि प्लांट बॉडी बनेगी, दैट्स इट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी हर किसी को नहीं होता है, बट किसी किसी को पॉलन एलर्जीज हो जाती हैं। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है पार्थीनियम का। पार्थीनियम को हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं, जो कि वीट के साथ एज अ कंटामिनेंट हमारे इंडिया में आ गया था। तो ये पॉलन एलर्जी करता है बहुत सारे लोगों में, जिसके सिम्टम है फीवर, रनी रोज, वाटरी आइज एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे कि अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। पॉलन प्रोडक्ट्स जैसे कि टैबलेट्स होती हैं, सिरप्स होती हैं, जो कि पॉलन प्रोडक्ट्स होती हैं क्योंकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं तो लोग उसको खाते हैं, ओके। एंड रेस हॉर्सेस एंड एथलीट्स को ये प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इन्हांस हो जाए, ओके। पॉलन वायबिलिटी की हम बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि जब पॉलन शेड हो जाता है तो उसको स्टिग्मा के पास लैंड करना होता है बिफोर दे लूज़ द वायबिलिटी, राइट। वायबिलिटी अगर लूज़ कर देगा तो फर्टिलाइजेशन होगी नहीं। और ये जो वायबिलिटी है हर पॉलन की डिफरेंट होती है, जैसे कि सीरियल्स में 30 मिनट, सीरियल्स जैसे कि राइस, वीट, इनमें 30 मिनट्स होती है जैसे ही वो रिलीज़ हो जाते हैं उसके बाद। अब 30 मिनट ज़रूरी नहीं है कि 30 मिनट होगा, बट ऑन एन एवरेज, ओके। इन सम मेंबर्स जैसे कि लेग्यूमिनेसी हो गया, सोलेनेसी हो गया, रोदेशी हो गया, इनमें सेवरल मंथ तक पॉलन की वायबिलिटी रहती। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब है कि पॉलन को स्टोर करके रखा जाता है उसकी वायबिलिटी को प्रोलॉन्ग करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में एट द टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस। दैट्स इट, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप डाउट सेशन में कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई डाउट है, एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू AR Squared YouTube चैनल।